एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माता पिता और उनका एक बेटा। बेटे की शादी हो चुकी थी। बेटे ने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहा कि वो परदेश जाकर कोई व्यापार करना चाहता है। उसके पिता ने उसकी बात मानकर बेटे को परदेश जाने को कह दिया। लड़का अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने परदेश चला गया। उसने परदेश में कड़ी मेहनत की और बहुत सारा धन कमाया और वो बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। तो वो अपनी पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वो सेठ कुछ दिनों बाद अपने गांव पहुंचा। गांव के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक साधु एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस साधु के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वो साधु बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को ये सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस साधु ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वो सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। ये देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद गई कि कुछ भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वो 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना मेरा जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। ये सुनकर सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता।